रस कारण, रस शब्द का अर्थ कारण। पूर्व पक्ष है यहाँ रस शब्द का अर्थ तो लेना चाहता है कैसे ही एष रसा जो बोला गया था उसे कहते हैं कारण रूपा लेना चाहिए, कारण नहीं, साक्षात कारण ही ले लो। और कारण से क्या हो जाएगा, वो भी हिरण्यगर्भ जो चेतन है वहां समष्टि में और व्यष्टि में क्षेत्रज्ञ, इसी को लेना चाहिए, ऐसा वो कहेगा। ये कहता है कि हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा चेतना इति केचित्, हिरण्यगर्भ और विज्ञान आत्मा जो चेतन है वही रस शब्द वाच्य कारण कोटि विद्यमान ग्रहण करनी चाहिए। पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या कर रहा है अभी, तत्र च किला उस पर के पक्ष के में यह निश्चित रूप से उसका विचार यह है कि हिरण्यगर्भ विज्ञान आत्मा कर्म, हिरण्यगर्भ रूपी विज्ञान आत्मा का ही कर्म है वायु अंतरिक्ष प्रयोक्त्री, कहते हैं वायु अंतरिक्ष प्रयोक्त्री कहता है प्रयोजक, वायु अंतरिक्ष इन दोनों का प्रयोजक भूता जो कर्म है वो हिरण्य रूपी विज्ञान आत्मा का ही है। तत्कर्म वायु अंतरिक्ष आधारम सत वह सूत्र हिरण्यगर्भ और क्षेत्रज्ञ का कर्म भूता जो यह वायु और अंतरिक्ष आधारम सत अन्येषाम भूतानां प्रवृत्ति भवति, क्योंकि वे दोनों इन दोनों का आधार होते हुए अन्य समस्त भूतों का प्रयोगता बन जाते। मैंने वायु और अंतरिक्ष यही क्या है, मैंने आकाश और वायु ये दोनों प्रयोगता है किनके, तेजप और अन्न का। ऐसे उन प्रयोगताओं का प्रयोग के भी प्रयोगता ये बन गए, कौन, हिरण्यगर्भ और क्षेत्रज्ञ। और इस प्रकार से क्या है, समस्त भूतों का भी प्रेरक बन जाए। इसलिए अंतर्यामी के साथ घटा दे रहा है, संबंध जोड़ते हुए कह रहा है। अंतर्यामी यही कहता ना, सबका नियमन करने वाला है, इसलिए कह दिया तत्कर्म और सूत्र क्षेत्र का जो कर्म है वायु अंतरिक्ष आधार, वायु आधार होकर के आधारम सत, उसके साथ में कर दो वायु अंतरिक्ष आधारम सत अन्येषां भूतानां प्रयुक्ति भवति, अन्य भूतों का भी वे ही प्रयोगता हो जाते हैं, क्योंकि वे वायु और अंतरिक्ष का जब प्रयोगता है अतएव समस्त कार्य का भी प्रयोगता हो गए। वायु और अंतरिक्ष से ही पृथ्वी जल तेज हुआ जल है ना, तेज जल पृथ्वी और से सारा जगत हुए। अतः आकाश और वायु प्रेरक हो गया, जल तेज और जल तेज और पृथ्वी का, और उससे प्रेरित होकर के जगत हुआ। पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर के प्रति प्रेरक होते जाता है। अतः हिरण्यगर्भ और जो विज्ञान सूत्र क्षेत्रज्ञ है विज्ञान आत्मा, वो क्या है, इस आकाश और वायु का प्रेरक होने के नाते तद द्वारा उनके आधार होकर के समस्त भूतों का ही वो प्रेरक हो जाते हैं। तेना स्वकर्मणा वायु अंतरिक्ष प्रयोगता, इसे स्वकर्म से ही वायु और अंतरिक्ष दोनों का भी ये प्रयोगता है। इसे तयो रस कारण उच्चती, इस दोनों का रस अर्थात दोनों का कारण प्रेरकत्व कारण ही है हिरण्यगर्भ और क्षेत्रज्ञ, ऐसा मानना चाहिए। इति चेत पूर्व का है ना, इति चेत पूर्व पक्ष की व्याख्या थी वायु अंतरिक्ष आत्मना परिणते, इसलिए कहा था तेन का अर्थ वायु अंतरिक्ष रूपेण परिणत होकर के वायु और अंतरिक्ष दोनों के प्रति वह सत्य क्या है, प्रयोगता हो गया। कौन, वह हिरण्यगर्भ जो इस मंडलस्थ पुरुष है, चेतन पुरुष शब्द से चेतन लेना चाहता है ना पूर्व पक्ष, पुरुष है या शब्द है पुरुष शब्द, अतः चेतन मानना चाहिए। अचेतन मानोगे तो हिरण्यगर्भ लेना पड़ेगा, और यहाँ क्षेत्र कारण कोटि में नहीं पड़ेगी। तब कहते हैं कि भाई ऐसा उसने ले लिया, क्यों, प्रयोगता अपनी जनकत्ता प्रयोक्तृत्व देव यो रस कारण कहते मूर्त रसीन अतुल्यत्व। भाष्यकार सबसे पहला जवाब दे रहे हैं, मूर्त के साथ इसकी समानता नहीं रह जाएगी, ये गड़बड़ी होगी। ये मूर्तों का सार आपने जड़ माना, अमूर्तों का भी सार जड़ मानना पड़ेगा। वह मूर्त है वे जड़ है, जो मूर्त है वे जड़ थे, ऐसे उसका सार भी आपने जड़ माना। कार्य आदिदेवी कार्य को, इसी प्रकार आदिदेवी करण को भी, ये भी जड़ है ना, ये जड़ और इनका कार्यभूता जो आदिदेवी करण है वे भी क्या होंगे, जड़ ही होंगे, चेतन होनी चाहिए। नहीं तो परस्पर विभिन्न अलग अलग कल्प कथन करना, वाक्य प्रवृत्ति में भेद दोष आ जाएगा।
एक ही प्रकरणस्थ एक ही ब्रह्म संबंधी दो रूप को कथन करने वाले दो वाक्यों में परस्पर विरोध हो जाएगा। मूर्तस्य तो भूतत्रयस्य आगे सब बता रहे, मूर्तस्य तो भूतत्रयस्य रसो मूर्तमेव मंडलम दृष्टम भूतत्रय समान जातीय न चेतना। भूतत्रय रूपा मूर्त का कार्य जो रस है वो मूर्त मंडल को ही आपने देखा और भूतत्रय का समान जाति आपने माना, अतः उसको चेतन नहीं स्वीकार किया है। तथा ठीक उसी प्रकार से अमूर्तयोरपि भूतयोः तत्समान जातीय नहीं, वह अमूर्त रस नहीं उत्तम भवितुम। तत्समान जातीय कोई अमूर्त रस के द्वारा कथन करना ही उचित होता है। तत्समान भूतद्वय समान जातीय न अचेतन अंतःकरण नहीं वो इत्यर्थ। टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं कि भूतद्वय का समान जाति क्या है? अचेतनता, और अचेतन इसलिए अंतःकरण ही हो सकता है, तद अभिमानी चैतन्य नहीं हो सकता। वाक्य प्रवृत्ति तुल्यता हेतु दो, एक और हेतु दिया, दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति समान, जिसलिए मूर्त वाक्य आरंभ हुआ था, किसलिए आरंभ हुआ है? उसको निषेध करता हो ब्रह्म को बोध कराने। अमूर्त वाक्य में किसलिए बोध हो रहा है? नीति नीति करता क्या है? मूर्त वाक्य को नीति एक नीति निषेध किया, अमूर्त वाक्य को दूसरे नीति निषेध कर रहा है। इसे दोनों वाक्यों का लक्ष्य क्या है? दोनों की प्रवृत्ति एक ही दृष्टिकोण से हुई है, चेतन को बोध कराने के लिए। जब चेतन को बोध कर दोनों वाक्य प्रवृत्त हो रहे हैं और पहले से एक वाक्य ने क्या कर दिया? जड़ को बोध किया, एक चेतन को बोध कर देगा, फिर आगे नीति से किस चेतन को बोध कराओ? यही चेतन बोध हो गया। या अमूर्त वाक्य से ही चेतन बोध करा दोगे, नीति नीति क्या लक्ष्य जो अथा आदेश, उससे किसको तुम बोध कराओ? किस चेतन को जोड़ जाओ? इसलिए उचित नहीं है। इन दोनों का खंडन पूर्वक एक चेतन को बोध जब कराने जा रहा हूं, इसलिए यहाँ ये भी जड़ ही लेना चाहिए, चेतन नहीं हो सकता। वाक्य प्रवृत्ति है तुल्यत्वा, मैंने मूर्त अमूर्त वाक्य प्रवृत्ति एक रूपत्वा, एक रूपेण दोनों प्रवृत्त हुए, एक कार्य को लक्षित करता प्रवृत्त हुए, एक लक्ष्य को लक्षित करता प्रवृत्त। यथा मूर्तामूर्ते चतुष्टय धर्मवती विभज्यते, क्योंकि समझा रहे थे पहले आपने क्या किया? मूर्त अमूर्त दोनों में रहने वाला 8 धर्मों को सीधे बता दी, फिर 8 धर्मों को बता करके प्रत्येक का 2 अलग विभाग कर दिया, 4 इसमें 4 उसमें, कोटि में डालने के लिए 2 वाक्य प्रयोग किया आपने, है ना। मूर्तामूर्ते चतुष्टय धर्मवती विभज्यते तथा रस रसवतोरपि, इसी प्रकार रस रसवान का भी तो भेद समझो। मूर्तामूर्त्यो तुल्येनैव न्यायेन युक्तो विभागा, तुल्य न्याय से उनका भी विभाग करना उचित ही था। जैसे धर्मों का विभाग हुआ तो धर्मी में भी विभाग पूर्वक कथन करना जरूरी हो गया। न अर्धवैशम, और इससे अर्धवैशस दोष भी नहीं रहेगा। अर्धवैशस मैंने क्या है? आज मुर्गा अंडा को काट के रख दिया और कह दिया ये बच्चा देगा, और आज एक अंडा बना के अपना खाएंगे, वो कहीं काम कर सकता है? ये अर्धचरितीय न्याय से होते हैं, आधा जवान है आधा बुढ़ा है, ऐसा कभी शरीर हो नहीं सकता। इसलिए से आपने एक वाक्य को कर दिया जड़ परक, दूसरे वाक्य को चेतन परक, ये तो एक लक्ष्य से लक्षित तो प्रयुक्त 2 वाक्यों का अर्थ, एक ही अंडे से लक्षित 2 हिस्सों का, एक ही आदमी के शरीर से लक्षित का 2 भाग करके एक को बूढ़ा एक को जवान कह देना जैसा अनुचित होता है, तो सर एक लक्ष्य से लक्षित तो प्रयुक्त 2 भागों में विभक्त 2 वाक्य मूर्त अमूर्त वाक्यों को एक चेतनावबोधक के दूसरा जड़ावबोधक कथन करना अनुचित होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई न अर्धवैशसम, ऐसे की व्याख्या करने से अर्धवैशस दोष भी नहीं रह जाता है। ये सिद्धांत पक्ष है, अर्धवैशसम परिहर्तुम शंकते। अब उसी को परिहार कर ले, मूर्त रसो रसेपि मंडलोपाधि क्षेत्रों विभक्षति चेत, तो कहते हैं मूर्त रस में भी ऐसा करो ना, फिर मंडलोपाधि क्षेत्र ले लो। यहाँ पर वहां मंडलो स्थूल का अभिमानी को ले लेना, यहाँ सूक्ष्म अभिमानी को ले लो, दोनों चेतन हो जाएगा। दोनों वाक्यों में चेतन बोध हो जाएगा, और इन दोनों वाक्यों से पूरी चेतनों को खंडन करके चेतना भी चेतना एक दूसरे को बोध कराऊंगा नीति नीति से, करती नहीं, ऐसे नहीं। यदि ऐसा ही लेना था ना, सारा जगत में चेतन इधर है क्या? सर्वोपाधि चेतन ही है, ये 2 उपाधि बोलने की क्या जरूरत? इसे कहते हैं अत्यल्पम विदम,
आपने बहुत ही कम बात कहा, वहां चेतन मान, अरे सब जगह चेतन ही है, वहां क्या मानना। सर्वत्र तो मूर्ता मूर्ति और ब्रह्म रूपेण विवक्षित, मूर्ता मूर्त रूपेण सर्वत्र ही ब्रह्म विवक्षित है, क्या यही क्यों बोल रहे हो तुम? तभी तो नहीं, यहां बोलने में हमारे पास कारण है क्या? पुरुष शब्द अचेतन को पढ़ना, मूर्त वाक्य में पुरुष शब्द नहीं आया, अमूर्त वाक्य में पुरुष शब्द आ गया, और पुरुष शब्द को अचेतन में ले जाओ, ये तो चेतन नहीं भाई, इसे तो चेतन नहीं होता है। किसने कहा? तैत्य परिषद पढ़ा तो भूल गया क्या? वहां तो सब जड़ों को पुरुष शब्द से बोलते, पुरुष विधेय पुरुष विधेय है, इसका दाहिना पंख है, उसका बाया पंख है, पुच्छ है, धड़ है, सब जगह जड़ को सारे जगहों में पुरुष की परिकल्पना कर दी, पुरुषाकार की परिकल्पना कर दिया है। अतः पुरुषत्व जड़ में व्यवहार होने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं पुरुष शब्द अचेतन है अनुपन्न चेत न, क्यों? पक्ष पुच्छादि विशिष्ट सेवलिंग से पुरुष शब्द दर्शना, पक्ष पुच्छ आदि विशिष्ट लिंगादि शरीरों में भी पुरुष शब्द को प्रयोग करता हुआ देखा। लिंग से लिंग शरीर से है ना, आपने अन्नमय कोश में भी पंचदा पुरुषाकार कर दी, प्राण में भी पुरुषाकार कर दिया, सभी में पुरुषाकार आपने बताया है। तीसरे कहते हैं कि भाई लिंग समय लिंग शरीर से पुरुष शब्द शरीर को एकदम जड़ है, उस जड़ में भी पुरुष शब्द प्रयोग देखा गया है। इतने और श्रुत्यंतर में प्रमाण देंगे। अच्छा कैसे तो बता रहे, देखिए तैत्रीय आरण्य कर्म से नवाइत्थं संता शक्ष्याम प्रजाः प्रजनयितुम् इमान् सप्त पुरुषान् एकं पुरुषं करवामइति त एतान् सप्त पुरुषान् एकं पुरुषम् अकुर्वन् इत्यादो अन्नरसमयादिषु श्रुत्यन्तर पुरुष शब्द प्रयोगा। ये श्रुति है नवाइत्थं संतः, ये 7 जो है आपका तत्व है, त्वक चक्षु श्रोत जिह्वा घ्राण वाणी और मन, ये 4 अलग अलग बिखरे हुए थे। इन चारों को पुरुष शब्द से बोल रहे देखिए, ये सब जड़े जबकि नीचे इनका अर्थ किया है कानगिरी में, देखो इत्थम विभक्ता संतो, इस प्रकार से जब तक के विभक्त रहेंगे, नैवम शक्ष्यामो व्यवहारम प्रजनितुम, मैं किसी प्रकार व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। ये चक्षु अपना मन से अलग चलते रहेगा, वाणी अपनी अलग चलती रहेगी, मन अपना कहीं और दौड़ रहा है, सब अपने अपने अलग अलग हो रहे हैं, रहेंगे जब तक, तब तक आप क्या कर सको? कुछ कर सकेंगे आप जिंदगी में? नहीं आ सकते, न पढ़ सकते, न कुछ कर सकते, क्योंकि पैर बोल रहा था चलो भाई मैं चलता हूँ सत्यदर्शन आश्रम की ओर, मन कहते नहीं नहीं सोते रहो, तो कैसे आप कैसे पढ़ाई होगी? एक आध कहेगा मैं खाऊंगा, दूसरा कहे मैं नहीं खाने दूंगा, तो भूखे मरोगे। ये सब यदि विभक्त रहे, अपने मन मौज करने लग जाए तो हो गया, जिंदगी कैसे चलेगी? इसलिए उसने सोचा मैं तो कोई व्यवहार करने में समर्थ नहीं रह जाऊंगा। इति आलोच्य, ऐसा विचार करके वो 7 पुरुष कौन है जो अलग अलग थे? एक का नाम त्वक है, दूसरा चक्षु, तीसरा श्रोत्र, चौथा जिह्वा, 5वां घ्राण, 6वां वांग, 7वां मन। मनोरूपान ईमान, टीका नानगिरी में मनोरूपान ईमान सप्त पुरुषान, इन 7 पुरुषों को एकम पुरुषम माने संहतम लिंगम शरीरम करवामि, इन 7 पुरुषों को जोड़ करके मैं एक लिंग शरीर बना दूंगी, उसको तात्पर्य। वहां 7 का पुरुष शब्द प्रयोग है कि नहीं? उससे बना हुआ जो एक है कौन? लिंग शरीर, उसको भी पुरुष शब्द से बोल रहा है। इति निश्चित्य अमी प्राणा सप्त पुरुषान, ये जो 7 प्राण इंद्रियां हैं पुरुष शब्द वाच्य, उनको क्या किया? उक्तान जो कहे गए थे उनको एकम पुरुषम लिंगात्मान कृतवंत, एक लिंग शरीर रूप पुरुष को बना दिया। इति शब्द, क्योंकि आप पुरुष शब्द इंद्रियों को भी प्रयोग कर दिया, उन इंद्रियों से संगठित जो शरीर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अतः पुरुष शब्द जड़ में प्रयोग होता है शास्त्रों में। इसमें पुरुष शब्द सुन करके चेतन ही अर्थ लेना जरूरी नहीं है। इति अधिदेव, इस प्रकार शास्त्र समाप्त करके वापस लौटते मूल में इस प्रकार से अधिदैवत प्रसंग मूर्त मूर्त का अधिदैव स्वरूप का वर्णन हो गया। इति उक्तोपसंहारो, ऐसा इत्येतेन क्यों कहना पड़ा? यह जो उपसंहार इसलिए करना है अध्यात्म विभागोक्त्या,
अध्यात्म का आगे अथाध्यात्म शुरू करने वाले हैं। उस इन दोनों मूर्ता मूर्त के अध्यात्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही इतम करके आदि दैव स्वरूप जो कार्य और कर्ण कार्य कर्ण संघात रूपा आदि दैव स्वरूप जो द्युमंडलस्थ है उसको समष्टि के जब विमानी रूप में विद्यमान है जो उसको दिखा दिया। और अब वेष्टि में दिखाना है यहाँ मूर्त का कार्य क्या है और अमूर्त का कर्ण रूपा क्या है। अथाध्यात्म इदमेव मूर्तम यद अन्यत् प्राच्च यश्च अयम् अंतरात्मनाकाश एतन्मर्त्यम् एतत् स्थितम् एतत् सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एष रसः यच्चक्षुः सतो हि एष रसः। अध्यात्म अब अध्यात्म में मूर्त अध्याय में हो गया। अध्यात्म के लिए अध्याय में हिंदी वाले देखो एकदम दृष्टि उसमें चलेगी। अध्याय लिख दिया अध्यात्म में अथम ने पूर्वोक्त अधिदैवत का वर्णन करने के अनंतर अतगर अधिदैवत वर्ण के अनंतर इस अध्यात्म का वर्णन करने जा रहे हैं। मूर्त अमूर्त निरूपण किया जाता है। उसमें भी इदमेव मूर्तम यद अन्यत यही है वह मूर्त जो प्राणाद अन्यत जो प्राण से भिन्न है। और यश्चयम अंतरात्मनाकाश और ये जो अंतरात्मा आकाश है शरीर के भीतर विद्यमान जो आकाश है उससे भिन्न जो कुछ भी शरीर में दिख रहा है वो सब क्या है मूर्त है। एतन मर्त्यम यही मर्त्य यही स्थित यही सब यही विनाशी है और यही परिच्छिन्न है और यही सत्य है अवरोधक तस्य तस्य मूर्तस्य। इसलिए वह यह जो मूर्त का और वह यह जो विनाशी का वह यह जो परिच्छिन्न का वह यह जो सत का एष रसो यह रस है जो इस शरीर में दिखाई देता हुआ चक्षु सतो ही एष रस। परस्पर विशेषण विशेष भाव को देखते हुए क्योंकि चारों के चारों उस जो मूर्त से बोध्यमान अन्न जो कौन त्रय तेज अप और अन्न त्रय से अभिन्न है ना। ये मूर्त का से तीन है उन तीनों से अव्यभिचारी होने के नाते उन तीनों का ये चारों के चारों विशेषण है और इनका परस्पर विशेषण विशेष भाव से ग्रहण करता हुआ किसी एक को नाम ले लिया सत ही एष रसः। चारों बार बोलना नहीं पड़ा इसको सत ही एष रसः कैसे एष मैंने आपका मूर्त से एष रसः ऐसे बोलने की अपेक्षा नहीं है। अतः अधुना अब जो है पूर्व कथित अधिदैवत के अनंतर अध्यात्म मूर्त मूर्ति विभाग उच्चते मूर्त और मूर्ति दोनों के विभाग का कथन करने जा रहे हैं। कहा शरीर आत्मनि अधिकृत अध्यात्म आत्म से शरीर शरीर को अधिकृत करके बताने का स्थूल शरीर को किम तन मूर्तम इदमेव अमूर्त क्या है ये जो शरीर है तुम्हारा यही है। इदमेव शरीरमेव इदमेव ने इदम अध्यात्म शरीरमेव किंचिदम ये शरीर क्या है यद अन्य प्राणाच्च वायः यश्चयम् अंतर अभ्यंतरे आत्मन आत्मनि आकाश खम शरीरस्थश्च। यह प्राण भी लेना शरीर में विद्यमान और आकाश में लेना जो शरीरांतर शरीर परिच्छिन्न आकाश उन दोनों से भिन्न पृथ्वी जल तेज आत्मा के स्थूल शरीर है जो मरने पर आप भस्मीभूत कर देते हैं या फेंक देते हैं जो भी होता है ये जो है ना भूतत्रयात्मक है। अतएव भूतत्रयात्मक इदम शरीरम से लेना केवल पृथ्वी जल और तेज से संगठित स्थूल शरीर को। अतः स्थूल शरीर में ही चलता हुआ जो प्राण है और इसके अंदर जो प्राणादि संचालन हेतुभूत जो आकाश है अवकाश प्रदान करने वाला उन दोनों से भिन्न इन तीन को लेना। अन्य प्राणा इसने कर दिया आगे में शरीरस्थश्च यह प्राण शरीर में से जो प्राण वो लेना पहले प्राणात कर दिया वायु सीधात कर दिया और अयम यश्चयम अंतरात्मन है ना उसके आगे करे यश्चयम अंत मैंने अभ्यंतरे आत्मन आकाश मैंने आत्मन में आत्मनि आकाश आत्मन आकाश समास है नकार लोप नहीं किया छांदस आत्मा आकाश होना चाहिए है ना समास में नकार लोप हो जाता आत्मा आकाश बनना चाहिए था
चांद श्लोक नहीं किया। आत्मनि यो आकाश, आत्मनि शरीरे यो आकाश, इस शरीर में विद्यमान जो आकाश है, खम कर व्याख्या कर, उससे अन्य शरीरस्थ्य प्राण एतद्वयं वर्जित्वा, इस शरीर में विद्यमान प्राण और शरीरांतरवर्ती जो आकाश, इन दोनों को छोड़कर जो कुछ भी है या यद अन्य शरीरारंभकम भूतत्रय, इस स्थूल शरीर का आरंभक जो भूतत्रय है, एतत् मर्त्यम, वही मर्त्य है इत्यादि समानम मन्यत पूर्वेण, अन्य सारे वाक्य का अर्थ पूर्व के समान ही घटा लेना। एतस्य सत ही एष रस, इस सत का ही यह रस है। कौन? ये चक्षुरति, चक्षु से भी आने ना, गोलक कारण को नहीं। ये जो गोलक दिख रहा है, जिसकी सौंदर्य से अपने आप हर व्यक्ति सौंदर्यवान समझता है। इसी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तो काजल वगैरह लगाई जाती है ना, और उसके कालापन को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि चारों तरफ गोरा गोरा पाउडर को चिपका देते हैं, नहीं पाउडर लगाते हैं ताकि जो है आंखों की कालापन चमक में दिखे। आंखों की सौंदर्यता सबको सौंदर्य माना गया, बाकी सारा चेहरा जैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, आंखों के आधार पर सारा खेल चलता है। अब जब लोग जो है रमण महर्षि का फोटो देख, क्यों देख, क्या है उसकी आंख की तो कमाल है, उसमें आंखों की आप दृष्टि डाले तो पता चलता, बड़ा विलक्षण। तो उसी को लेकर लोग उसको बड़े विदेशों में सब पूजा करते हैं, एकदम नास्तिक खोपड़ी वाले भी उस फोटो को पता नहीं क्यों होता, कहते उस आंखों में लाइट है, चमक है, ऐसा बोलते। कईयों से उन्हें पूछा, कहते इस आंखों में लाइट, अन्य फोटो में ऐसे नहीं। शिवान जी, अरे ये तो शरीर भी ऐसा है, इनके आंख भी ऐसा है, दोनों इनके अंदर, उनका शरीर इस तरह नहीं, लंबा चौड़ा तगड़ा नहीं, वो दुबले पतले थे। और शिवाजी तो मूर्ति से भी जो है, शरीर से भी लंबे चौड़े, और आंखों में लाइट तो था ही विलक्षण चमक है, उसको फोटो में स्पष्ट प्रतीत होता है लोग। तो आंखों से ही व्यक्ति का एक विलक्षणता और सामर्थ्य सब कुछ कल्पना कर लेते हैं। अतः स्थूल शरीर का सार के समान सार यह चक्षु रूपी गोलक है। आध्यात्मिक शरीर आरंभ से कार्य से इस आध्यात्मिक मान शरीर की आरंभभूता जो त्रिभूतात्मक जो कार्य का ये कार्य है, कार्यों का कार्य, स्वयं में भूत भी है कार्य है, उसका कार्य यह आंख रूपा गोलक है। इसे कार्य से पहला कार्य से अर्थ कर रहे भूत त्रयस्य, और एष रस सार वहां अर्थ कर रहे हैं चक्षु गोलक, चक्षु रूप गोलक। तेन ही सारेन सारवत इदम शरीरम, एतारस सार के कारण से, चक्षु भी गोलक के कारण से, इदम शरीरम सारवत, यह शरीर भी सारवान के समान हो जाता है, सौंदर्यशाली। सारवत का मतलब सौंदर्यशाली। समस्त यथा आदिदेवतम आयति मंडलेना, शेष समस्त वाक्य को जैसा आपने आदिदेवता आदिदेवता मंडल में लगाया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी मंडल मात्र बोला, मैंने गोलक मात्र, जैसा वहां पर क्या था ऐसे तपति कारण से, ऐसे किसको लिया मंडल, सर यहाँ पर भी गोलक बोले। प्राथम्याच्छा, और सर्वप्रथम आपको दिखाई देने वाला तो वही है, गोलक पहले दिखता है, फिर गोलक क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये गलत बात। आंखें तो सबके पास होते हैं, इन आंखों से चीज दिख रहा है क्या, ये आंखों को देखने से पता नहीं चलता, जब वो चलने लगता पता चलता कहाँ लड़खा रहा है, क्या हो रहा है, तब पता चलता, नहीं क्या पता चलेगा, काला चौसा पहनेगा तो और भी पता नहीं चलेगा। नहीं हाँ बहुत आंख वाले बिल्कुल ठीक था, परसों ऐसे एक आदमी आया वो चलते हुए, नहीं ये गंधा नहीं आया था, किसी संत का भाई था, आ गया था, तो बड़ा विलक्षण, उसको देखा कहाँ जा रहा है, ऐसे नाली में घुस रहा, और कभी तो देख रहे थे हैंडपंप में चला गया, पैर कहाँ रख दे रहा, पैर तो चले इसका आंख नहीं, लेकिन पता नहीं हिम्मत है, हम अपने आप जाएंगे, चल रहा जबरदस्ती धक्का खाए के यहाँ तक चल रहा था, दूसरे थे लेकिन फिर भी अपने जोश है, चल रहा जवान है, क्या कर, आंख से मजबूर है। अरे बाह्य चक्षु से पता नहीं चलता है, इसे शुरू में आपको क्या दिखा, बाह्य चक्षु, उसको देख करके वही हाल हो गया कि किसी में आया था कहानी,
तो एक आदमी लड़की ने एक लड़का को देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, उसने शादी करने को हाँ कर दी, शादी कर लिए। बाद पता चला ये अंधा दिखता है नहीं कुछ। तभी से कहानी बनता है ये लड़का लड़की दोनों घूमने फिरने लगे हैं आजकल। शादी करने से पहले तय करते हैं ना, तो पहले दोनों घूमते हैं, सिनेमा में घूमने जाते देखते हैं, कहीं दिखता तो नहीं क्या और जब सिनेमा देख लिया उसके बाद कहानी बना रहे तो ठीक है, तो किसके ठीक है। तो आधुनिक जमाना अब क्या होता है? तो समस्तम यथायतम मंडलेन प्राथम्य चक्षुषी एव प्रथमे संभवते ही। और सिर्फ प्राथम्यता उत्पत्ति का दृष्टि से भी प्राथम्यता, अन्य श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। ये तो बाह्य व्यवहार दृष्टि हो गया, और प्राथमिकता उत्पत्ति दृष्टि से भी है। जब ये शरीर बना मांसपिंड रूपा माँ के गर्भ में, तो सबसे पहला गोलक जो प्रकट हुआ वो चक्षु होता है। सबसे पहला गोलक जो प्रकट होता है इंद्रियों के गोलकों में से, वो चक्षु। इसे कहते देखो प्रमाण दे, चक्षुषी एव प्रथमे संभवत इति श्रुते है, इति श्रुते है। एक संभवतः यहाँ क्रियावाचक है और दूसरा संभवतः शत्रंत है। पहला वाला संभवतः को ले लो, क्षत्रिय प्रत्यांत समुद्र भू धातु से क्षत्रियों के गस षष्ठी का एक वचन है संभवतः, उत्पन्न होते हुए अनेक अवयवों में से प्रथमे चक्षुषी संभवतः उत्पद्यतः, वहां द्विवचन है, क्रियापद तिंगंत है, समुद्र भू धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन का विभक्ति है, तस् प्रत्यांत संभवतः। पहला वाला संभवतः इसलिए क्षत्रिय प्रत्यांत लेना कृदंत है, षष्ठी का एक वचन है, या पंचमी का वचन भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पन्न होते हुए अनेक गोलकों में सबसे पहले चक्षु उत्पन्न होते हैं। जैसा है ना, प्रातः समुत्थाय गौ मुनि च कमंडलो, यहाँ पर एक प्रातः शब्द क्रियावाचक है, दूसरा प्रातः शब्द कालवाचक है ना। प्रपूर्णे एक धातु है, उसी से प्रातः बना, प्राधातु है भरना। सुबह उठ करके दो मुनियों ने अपने कमंडलू पानी से भर रहे हैं, ये अर्थ हुआ। लेकिन सुनने को ऐसा लगता है प्रातः प्रातः सवेरे सवेरे अर्थ कर देते, सुनते ही बराबर लोग सवेरे सवेरे दो मुनि कमंडलू फिर क्या आगे न कोई क्रियापद नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पर संभवतः को भी समझे, दोनों क्रियापद भी नहीं, दोनों ग्रंथ, एक कृदंत एक क्रियापद। तेजो रसो निरवर्तताग्निरिति लिंगा, क्योंकि पूर्व वाक्य में लिंग भी है ना, तेजो रसो निरवर्तत, तेज का कार्य रूपेण यह निष्पन्न हुआ था, ऐसे भी क्रिया निवर्तताग्नि इति लिंगा। प्रजापते तेजो रसा, तेजैव रस अग्नि, नीचे या व्याख्या उसकी अन्य श्रुति है ना, ये श्रुत्यंतर है, समझा रहे इसीलिए दो श्रुति है। चक्षुषी प्रथमे संभवतः एक श्रुति है, और दूसरी तेजो रसो निर्वर्तता अग्नि लिंगा, ये दूसरा है श्रुति प्रमाण। वो श्रुति की व्याख्या नीचे टिप्पणकार स्पष्ट कर दे रहे हैं। प्रजापते तेजो रसा, प्रजापति का तेज रूपी रस, तेज एव रस, कौन है वो? अग्नि, विराट अभिमानी। विराट अभिमानी प्रजापति का तेज रूप रस क्या है? अग्नि है। विराट अभिमानी प्रजापति कौन है? चतुर्मुख ब्रह्म शब्दवाच्य, चतुर्मुख ब्रह्मा शब्दवाच्य, जो प्रथम शरीरी वो जाना, उससे सबसे पहला यह तेज रूप रस अग्नि रूप कार्य उत्पन्न हुआ था, निरवर्तता उत्पन्न। अत्र तेज और रस पर्याप्त श्रुति, तेज और रस की पर्याप्त श्रवण हो रहा है। तथा यहाँ पर भी चक्षुषस्त्र तेजस्तम प्रसिद्धम, अतः तेज पर्याय रस शब्द से चक्षुष प्रवृत्ति, और चक्षु में तेजस्व है और तेज रस की पर्यावाची है, इसे चक्षु ही रस है, ऐसा पर्यावाचक के साथ में प्रयोग कर दिया। सदेश सतो ये रसइति एतत् सारम आध्यात्मिकम भूतत्रयम्। एतत् सारम, यहाँ पर गौरी समास, एतत् चक्षुरेव सारम कार्यम यस्य तत् आध्यात्मिकम भूतत्रयम् इति एतत् सारम आध्यात्मिकम भूतत्रयम्। ठीक है ना, यह चक्षु ही है मुख्य कार्य जिसका, ऐसा जो यह भूतत्रय रूपी आध्यात्मिक है, मूर्त मर्त्य आदि विशेषणों से ज्ञान। मूर्त त्रय सारत्व एक करता,
इसे सतोयेश रसइति, ये जो वाक्य प्रयोग हुआ वो मूर्त त्रय का सार के प्रति कार्य कारण भाव सिद्ध करने के लिए ही कहा गया है। मूर्तत्व सारत्वेति, मूर्त का सार हेतु वाक्य है। अथामूर्तम प्राणश्चयम अंतरात्मनागाश एतदमृतम एतद्यत एतत्यत एतस्यामृतस्यैतस्यामृतस्यैतस्येतस्यत्यस्यैष रसः योऽयं दक्षिणक्षन् पुरुषः त्यस्यैष रसः। अथामूर्तम, और अब इसके अनंतर अमूर्त का जो है कार्य बताना है, कर्ण रूपा कार्य। और ये अमूर्त कौन है? जो ये प्राण है वही अमूर्त है, और ये जो शरीर के अंदर विद्यमान आकाश है वह अमूर्त है। एतद अमृतम, ये जो अमूर्त रूपा, ये दोनों के दोनों भूत हैं, ये दोनों भूत अमूर्त हैं, और जो दो भूत अमूर्त हैं वही अमृत है, वही यत् है, वही यत् है। तस्य तस्य, इसलिए वह यहाँ जो अमूर्त रूपा, अमृत रूपा, यत् रूपा और त्यक्त रूपा, वह यह भूत द्वयात्मक वस्तु का एष रसो योयम दक्षिणाक्षण पुरुष, यही है वह रस जो दक्षिणाक्षी पुरुष होता है। एष रस विशेषण अधिष्ठात्र, यद्यपि दोनों अंकों में पुरुष है, दोनों अंकों में है कर्ण, लेकिन जो कर्ण रूपा जो दोनों अंकों में है उसको दाहिना अंक में विशेष रूपेण अन्य श्रुतियों में कहा गया है, उसी को लेकर यहाँ पर भी कहा गया है। विचार आएगा इस विषय में भी कहेंगे। अथ अधुना अमूर्तम उच्यते, अध्यात्मक कार्यात्मक ब्रह्म रूप के निरूपण करके करणात्मक कार्य को कथन करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक यत् कार्यम तद ब्रह्मणो रूपम इत्येतत् निरूपणानन्तरं तादृशं यत् कर्ण तदपि ब्रह्मणो रूपम एवैति इदानीं निरूप्यते। पहले आध्यात्मिक स्थूल कार्य रूप चीज को दिया, वो भी ब्रह्म का रूप ही है, और अब आध्यात्मिक विद्वान कर्ण रूप वस्तु को लेकर के पता है ये भी ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि मूर्त का कार्य ब्रह्म का दो रूप बता दिया, मूर्त और अमूर्त, उसका कार्य होने से ये भी सब क्या है? ब्रह्म का ही रूप हो गया। यद परिशेषितम भूतद्वयम, जो परिशेषित था वहां पर पूर्व मंत्र में कौन? भूतद्वय प्राणश्च यस्य मंत्रात्मन आकाशे तदमूर्तम, यहाँ स्पष्ट है, वो अर्थ पहले कर चुके हैं। यश्चयम अंतः मैंने अभ्यंतरे आत्मनि अर्थात शरीर है, यो आकाश, वो आकाश शरांतरवर्ती आकाश और शरांतरवर्ती ही प्राण, ये दोनों के दोनों ही एतदमूर्तम, वही यह अमूर्त है। अन्य पूर्वत शेषार्थ वाक्यार्थ पूर्वत यहाँ समान है। एक सत्य एष रसा, इसे लौटते हैं अंतिम भाग में। एक सत्य से क्या का यह रसे सार यो यम दक्षिण अक्षण पुरुषो दक्षिण अक्षण विशेष ग्रहण शास्त्र। दक्षिण अक्षण विशेष क्यों? दोनों अंक में है ना करण, तो दक्षिण अंक में क्यों ले रहे हो? कहते हैं शास्त्र प्रत्यक्ष। शास्त्र प्रत्यक्ष दो अर्थ है। शास्त्र से प्रत्यक्ष, शास्त्रेण व प्रत्यक्ष। पहला शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र का अर्थ ईश्वर, शास्त्र का अर्थ है ईश्वर। शास्त्र से वेदोपदेश टू ईश्वर से, शास्त्र से उसके उपदेश का लक्षित किया जा रहा है। यहाँ शास्त्र से क्या करना? उसके उपदेष्टा, अतः वेदोपदेश हो ईश्वर से प्रत्यक्षता, ईश्वर को ऐसा ही प्रत्यक्ष हुआ है। अतः ईश्वर ने वेदों में कहा कि दक्षिणाक्षण पुरुष में ही आपको उपासना करनी चाहिए। इसे कहते हैं दक्षिणाक्षर पुरुष में इंद्र है, और वामाक्षेप में जो पुरुषत्व गृहित है वो इंद्राणी है। ऐसे लिया गया इंद्र और इंद्राणी, इस रूप से भी ग्रहण है। अतः मुख्य हो गया, प्राधान्यता आ गया दक्षिणाक्षर पुरुष में। अच्छा, यहाँ पुरुष से चेतन नहीं लेना है, जैसे पूर्वत ही यहाँ पर ग्रहण करना है, पूर्व सब बात तो क्या है। और तेनवा वे शास्त्र देखो अनेक शास्त्रों से ज्ञापित हो गया है दक्षिणाक्षर प्रदान नहीं कर। और जब आंखें खराब भी होते हैं, अधिकतर देखा गया बाएं आंख की रोशनी पहले घटती है। रोशनी घटने के बाद भी जो देखा है, आप आंखों में टेस्ट करा के देखते हैं, बाएं आंख के में अलग नंबर आएगा, दाहिने में अलग नंबर है। अधिकतर ऐसे देखते हैं। कारण यही होगा, बाएं का जो है दाहिने का प्रयोग ज्यादा हो जाता है,
इसलिए वह खून की संचरण सम्यक रहता होगा और बायां का इस्तेमाल कम होता है, उसे जोर पड़ता कम है और उसे खून संचरण आदि कम हो जाता है, शायद वो खराब जल्दी हो जाता होगा। यही कारण हो सकता है। प्राधान्य जिसमें है उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, जितना उतना ही उसमें संचार शक्ति प्रधानता रहेगी, पुष्ट रहेगा। द्वितीय व्याख्यान आश्रित स्फुटयति लिंगस्य ही दक्षिणे अक्षि विशेषतः अधिष्ठातृत्व। और दूसरी बात, ये समस्त लिंग शरीर है ना, उसका जो है अधिष्ठातृत्व दक्षिणे अक्षिणी ये विशेषतः अधिष्ठातृत्व शास्त्र से प्रत्यक्षम सर्वश्रुत शुद्धता प्रयोदर्शना। क्योंकि कहते हैं लिंगस्य का तात्पर्य क्या है आपका? तदंतपाद चक्षुर इंद्रिय, उस गोलक के भीतर में विद्यमान जो चक्षुर इंद्रिय है, उस चक्षुर इंद्रिय का भी दक्षिणी अक्षिणी विशेषतः दाहिने आंख में ही विशेष रूपेण अधिष्ठातृत्व भाव से विद्यमानता देखने को मिलता है। शास्त्र से प्रत्यक्षम सर्वश्रुत तथा प्रयोग दर्शना। शास्त्र से में पद ईश्वर से ईश्वर को ऐसा ही प्रत्यक्ष होता है। और दूसरा व्यर्थ दिया शास्त्र प्रत्यक्ष तो है सर्वश्रुतो तथा प्रयोग दर्शना, सगल श्रुतियों में ऐसा ही प्रयोग देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अनुमान भी प्रयोग कर सकते हैं। विमतम अतिशयवत दक्षिणांगत्वा दक्षिण हस्तादिवत। विमत जो दक्षिणाक्षी गोलक है वह अतिशय एक विशेष सामर्थ्य वाला है, दक्षिण भाग का अंग होने से। जैसे दक्षिण हस्तवत, दाहिने हाथ में से ताकत होता है जितना, उतना बाएं में नहीं होता। इसलिए दाहिने आंख रूपा जो गोलक है वही उसके कर्ण का अधिष्ठान होने में ज्यादा सामर्थ्य वाला होता है। ऐसे अनुमान से भी दक्षिणाक्षी में विशेष सामर्थ्य को स्वीकार करते हुए ये कह दिया गया दक्षिणाक्षी रूपा व कर्ण को ही ग्रहण करना अमूर्त का सारूप है। रसिद पुरत विशेषतः ग्रहण अमृत सारूप रस, ये जो बात है पूर्व यहाँ पे समझना, विशेषतः आप साक्षात आंकों से प्रत्यक्ष कर नहीं सकते, इसलिए अमूर्तत्व का सारूप यह भी हेतु मात्र ही है। अमूर्त का कार्य रूप या कर्ण है, यह बात के प्रति यह केवल एक हेतु रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त सारूप हेतु वाक्य सारूप तद्वय मित्र ब्रह्मण उपाधिभूतया मूर्तामूर्त कार्यकरण विभागेन अध्यात्म देवते विभाग व्याख्यातः सत्य शब्द वाच्य। सत्य शब्द का वाच्यभूता जो मूर्त और अमूर्तता उनका वर्णन, जो कि ब्रह्म का उपाधिभूत है, मूर्तामूर्त कार्यकरण विभाग पूर्वक अध्यात्म में और अधिदेवत में दोनों जगहों में विभाग से व्याख्यान कर चुके हैं। तथा इदानीं तस्य पुरुषस्य रूपम, अब उसी पुरुष का एक और बात करने जा रहे हैं। क्या? प्रकृत अधिकरण से यहाँ पर ही है, इसी मंत्र के ऊपर कंडिका के ऊपर ब्रह्म सूत्र में आप देखेंगे प्रकृत एतावत्वाधिकरण नाम के एक अधिकरण है। 3-2-22 से 30 तक 8 सूत्र में विचार किया हुआ है। तस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम यथेन्द्र गोपो यथा अग्निर अर्चिर यथा पुंडरीकम यथा सकृत विद्युत्तेव हवा अस्य श्री भवति य एवं वेद अर्थात आदेश नेति नेति नहीं एतस्माइति नेति अन्यत् परस्मस्ति अथ नामधेयगं सत्यस्य सत्यम इति प्राणा वै सत्यम देशामेष सत्यम। शिशु ब्राह्मण की समाप्ति में कहा था कि शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त का विचार केवल कहां तक होगा? अर्थात तो आदेश तक, और यहाँ आगे ना अर्थात तो आदेश के पूर्व तक। उसके बाद में शुद्ध ब्रह्मादेश उपदेश है। तस्य पुरुष से रूपम, वह यह पुरुष का बस इतना ही रूप होता है, इससे कुछ नहीं। ये जो पंचभूतात्मक तत्व मूर्त और मूर्त से जो कथन किया गया था, इसका कार्यक्रम संघात और दृष्टि समष्टि भाव से जो है आपने देखा, इससे अतिरिक्त उस ब्रह्म को उपाधिभूता स्वरूप कुछ भी संसार में नहीं। इससे अलग कोई है चीज आप नहीं गिन सकते। जो कुछ भी है
सब कुछ इसी में अतएव यह सब रूप वाला भी दिख रहा है। था महारजनम वासो, जैसा हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा, जैसा पांडवाविकम, जैसा जो है सफेद ऊनी का वस्त्र, आविकम कहते ऊनी वस्त्र। अगर भेड़ा दी हुआ ना मेष वगैरह, उनका ऊन से बना हुआ वस्त्र आविकम। और कहते उसमें भी कैसा आविक है वो, पांडु आविकम, श्वेत वस्त्र के समान, श्वेत रंग से युक्त वस्त्र, ऊनी वस्त्र के समान। यथेंद्र गोप, अतः बरसाती एक लाल रंग का कीड़ा होता है, उस कीड़े के समान। जो रंग बिरंग बहुत सारे होते हैं, उसमें एक विलक्षण ही होता है, छोटे छोटे होते हैं, लाल लाल रंग के घूमते बहुत सारे हो जाते हैं, उसके सदस्य लाल रंग के समान समझो। यथा अग्नि अर्चिर, जैसा जो है अग्नि की ज्वाला के लाल रंग के समान लाल रंग समझिए। नहीं वो नहीं, ये बरसात में होने वाले विशेष कोई लेना है, देंगे भाषाकार बताएंगे। यथा अग्नि अर्चिर, यथा पुंडरीकम, अथवा जैसे कमल, सफेद कमल लेना। यथा सकृत विद्युतम, जैसा जो बिजली एक झटके में चमक कर दिखता है, बिजली की चमक के समान है समझो। ठीक इसी प्रकार इसलिए ये एवं वेदा, जो कोई मूर्ता रूपादि से विशिष्ट ब्रह्म को जानता है, उस व्यक्ति के लिए सकृत इव हवा अशिष्ट होती, उसके भी ऐश्वर्य मानो उसी प्रकार से बिजली की चमक के सदृश झटित सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अर्थात तो सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। बिजली के क्षण भर के लिए चमकता है, लेकिन पूरे देश विदेश सर्वत्र वह व्यापक होकर के प्रकाशित हो जाता है। उसी पर उसका ऐश्वर्य सर्वत्र प्रकाशित हो जाता है। ये उसका जिस प्रकार उपासना करता है, समझता है मूर्ता मूर्त रूपा ब्रह्म के जो है दो रूप को जो जानकर उपासना करता है, लेकिन यह तो केवल ऐश्वर्य प्राप्ति मात्र फल हुआ, और वह ऐश्वर्य विनाशी होता है, अविनाशी। इसलिए था इसके अनंतर अविनाशी फल को प्राप्त करने वाले तत्व का मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अतः आदेश भवती। इसलिए उसके अनंतर अब यह ब्रह्म तत्व को उपदेश की प्राप्ति होती। क्या? नेति नेति, नेति और नेति, बस दो बार जो नेति नेति बोल दिया यही उपदेश है। नहीं है तस्मात् इति नैति अन्यत् परम अस्ति, कहते हैं यस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम नास्ति, और नहीं न इति अन्यत् परम अस्ति, और इससे पर कोई दूसरा भी नहीं है। अथ नामधेयम सत्य सत्यम, अथ जो कुछ भी यह नामधेय है वही सत्य का सत्य है। प्राणा वै सत्यम तेषां सत्यम, प्राणी ही सत्य हैं और उनका यह तत्व सत्य होता है। इस पर विस्तार विचार करेंगे। ओम